तो दर्शकों, सितंबर का महीना जल्द ही शुरू होगा और हम ये जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसमें परिवर्तन होता है, उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो बिल्कुल लास्ट पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं अपनी मासिक राशि पढ़ाई देश श्रृंखला में, क्योंकि हमने अब तक आपको 10 राशि के बारे में बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे जाएगा, आपके सेहत पे, आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसमें जो परिवर्तन होगा उसमें क्या उतार चढ़ाव से आप गुजर सकते हैं, ये हम समझेंगे। साथ ही शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार के पड़ाव को आपको पार करना है, किस प्रकार की कठिनाइयां का सामना आप कर सकते हैं, इसको हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। आपके करियर के अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। नई जॉब के लिए प्रयास करें तो क्या कुछ चांसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये हम समझेंगे। इसके अलावा व्यवसाय या बिजनेस के लिए सितंबर का महीना कैसे जाएगा, क्या आपके नए निवेश के लिए द्वार खुलेंगे या पुराने ही जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें कुछ लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसे जाएगा, यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या मजबूती देखने को मिलेगी या कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए भी कैसा रहेगा, क्या आप लोगों के बीच में सामान्य दिन देखने को मिलेगा या कुछ आप लोगों के बीच में संबंध में गिरावट या तनाव देखने को मिल सकता है। साथ ही के संतान प्राप्ति के योग बनेगा। इसके अलावा हम वीडियो के अंत में बताएंगे कुछ आपको उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। शुरुआत में वो इस प्रकार है। लग्न शनि आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। द्वितीय भाव में मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। इसके अलावा मंगल आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश बुध आपके चंद्रमा के साथ आपके छठे भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। इसके अलावा आपके अष्टम भाव में केतु के साथ शुक्र गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। यहाँ पे शुक्र नीचे अवस्था में है। तो अब आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को बुध आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य आपके जो सप्तमेश है 16 सितंबर को सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में केतु और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को और तुला राशि आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, यानी आपकी योग कारक ग्रह शुक्र आपके भाग्य स्थान में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो आपके भाग्य के सारे द्वार खुल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो बुध अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे। 23 सितंबर को ये कन्या राशि यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे केतु और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। यहाँ पे बुध उच्च के होंगे लेकिन केतु के साथ होंगे और साथ में अष्टम ग्रह में होंगे, अष्टम भाव में होंगे, तो इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, जो एक मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, छठे भाव में आपके चंद्रमा के साथ बुध गोचर करें। हालांकि बुध जो है अपनी शत्रु राशि चंद्रमा के साथ होंगे। दुविधा या कंफ्यूजन की स्थिति देख सकते हैं। कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्वसनेस सिस्टम की वजह से भी कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। अब पंचम भाव में क्योंकि मंगल गोचर कर रहे हैं तो आप अपने निर्णय पर अटल रहेंगे। आपकी एनर्जी तो काफी हाई रह सकती है, पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन शनि क्योंकि आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और आपके क्या कहते हैं वक्री अवस्था में रेट्रोगेट है और यहाँ पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे सप्तम योग बन रहा है, जिसकी वजह से जो शत्रु आपस में एक योग बना रही है सूर्य और शनि, इसकी वजह से काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने काम को कुछ आगे टालते नजर आ सकते हैं, कुछ आलस की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा राहु और केतु क्योंकि आपके द्वितीय और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रिकवरी में भी थोड़ा स्लो आप गति देख सकते हैं। काफी कह सकते हैं कि रिकवरी में बहुत समय या संघर्ष देखने को मिल सकता है। अब केतु के साथ शुक्र यहाँ पे नीच अवस्था में अष्टम भाव में है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से आपको कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ गुप्त समस्या आपको देखने को मिल सकती है। महिलाएं अपना खासकर अच्छे से ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कुछ पीसीओडी की समस्या भी देखी जा सकती है, कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो कम से कम आपको मध्य सितंबर तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद जैसे ही शुक्र आपके नवम
भाव में प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में, तो धीरे धीरे आप सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। पर क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो हृदय का मरीज थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखे। कुछ कमजोरी की समस्या, इम्यूनिटी में कुछ कमी की समस्या देखी जा सकती है। हालांकि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि कुछ राहत भी आपको देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के साथ सितंबर का महीना आपके लिए जाने वाला है। कुछ ज्यादा गंभीर समस्या देखने को नहीं मिलेगी, कुछ छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है जिसमें आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दर्शकों, आपके शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा उसे हमें समझना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और पंचमेश बुध जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत में आप देखेंगे 4 तारीख को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो धीरे धीरे आप गति देखेंगे। आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिस सब्जेक्ट में, जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आपको जाना है वहां पे आपको क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। वहां पे आपका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ेगा, साथ ही वहां से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। तो जब क्लैरिटी आपको मिलेगी तो आप सही दिशा आपको देखने को मिल सकती है। कॉम्पिटिशन में अपने भीतर गंभीरता बनाए रखें, कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लेते नजर आ रहे हैं और खासकर आपके भीतर फोकस की कमी देखी जा सकती है, तो इससे आपको परहेज करना है। कैंपस प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो कोई अच्छी ऑफर आपको मिल सकता है। इसका जो आपको अनुभव, जो भी आपका अनुभव है, जो ज्ञान है, उसके आधार पर कुछ बेटर आपको ऑफर मिल सकता है। कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिल सकते हैं, कुछ शुरुआत में आपका करियर का ऑफर आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें आप काफी अनुकूल महसूस करेंगे। तो कुछ ठहराव, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ऊर्जा आपकी काफी हाई रह सकती है, कॉन्फिडेंट में आप थोड़ा सा कह सकते हैं आप ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। कहीं आपको लगेगा सिचुएशन आपकी विपरीत है और कहीं आपको लगेगा आपके बिल्कुल अनुकूल बनी हुई है। तो कुछ इस प्रकार के आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिल सकता है, लेकिन इतने खास नहीं है। आप अपनी दिशा में चलते रहेंगे और आप अपनी गति को थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंट्रोल में करके रखें। कहीं ना कहीं कुछ आप अधीर भी हो सकते हैं, धैर्य की कमी भी देखी जा सकती है। तो शुरुआत अगर करियर की करने जा रही है तो काफी बेहतरीन शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा धैर्य आपको धारण करना है। दशमेश मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी आप करते नजर आ सकते हैं। कुछ आपकी जो है आपकी ऊर्जा जो उसको सही दिशा में आप लेके जाएं, फोकस बनाकर चलें, क्योंकि मध्य सितंबर के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो कुछ स्लो आप प्रोग्रेस देख सकते हैं, साथ ही आपके काम में भी कुछ स्लो गति देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फिडेंट में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस या प्रदर्शन जरूर प्रभावित रह सकता है। तो ऐसे में आप अपना फोकस बना के चलें। जो आपको टास्क दिया जा रहा है, जो आपको काम दिया जा रहा है, उसमें पूरी दिलचस्पी दिखाएं। यदि कुछ कमी है नॉलेज की तो उसको गेन करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ करने का प्रयास करें। तो ये आपका समस्या में आपको डाल सकता है। अधिकारी की तरफ से कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके इस कॉन्फिडेंट में भी इफेक्ट करेगा। आपके संबंध जो अधिकारी के साथ है, सीनियर के साथ, बॉस के साथ, उसको भी इफेक्ट करेगा। तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये बहुत कम अंतराल के समय का रहेगा ये गोचर। उसके बाद फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे, तो पहले से धीरे धीरे आपको बेहतर सिचुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन आप इसे कुछ सीखेंगे, अनुभव गेन करेंगे और उसके आधार पर आप अपने जो करियर को एक सही दिशा में देंगे। यदि आप सही दिशा में जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने काम में फोकस बना के चलें। कोई सलाह आपको आपके सहकर्मी या कलीग से आपको देखने को मिल सकती है, तो उतना ही आप इन्वॉल्व रखें अपने आप को किसी के साथ, जितना कि आपके लिए, आपके करियर के लिए सही है। जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या जरूरत से ज्यादा किसी के साथ आप बातचीत में अपना समय गवाएंगे, अपना एनर्जी गवाएंगे, तो ये आपके करियर के लिए विपरीत रह सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया दशमेश पंचम भाव में गोचर करे, आपके भीतर एक क्लैरिटी बनी हुई है, आप एक निर्णय लेने की क्षमता में हैं, साथ ही एक सामर्थ्य आपके भीतर देखा जा सकता है। जो आपको टास्क दिया गया, जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया, जो काम आपको दिया, उसमें आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे और प्रदर्शन भी आपका काफी बढ़िया रहेगा। उसका परिणाम भी आपकी अपेक्षा अनुसार देखने को मिल सकता है। एक कह सकते हैं कि आपके भीतर एक ऊर्जा जो है पॉजिटिव दिशा में रहेगी और एक पॉजिटिव परिणाम मिलने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रह सकता है। आपके भीतर एक प्रकार की प्रसन्नता देखी जा सकती है। शुरुआत में अधिकारी से सपोर्ट तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य सितंबर के बाद कुछ गलतफहमी आप लोग के बीच में बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे, केतु भी रहेंगे और यहाँ पे जो सूर्य है वो ग्रहण योग में रहेंगे। तो गलतफहमी की वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और उसका परिणाम आपके प्रदर्शन में या आप लोगों के रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। तो 1 महीने तक आपको सावधान रहना होगा। मध्य सितंबर से लेकर कहे तो मध्य अक्टूबर तक का आपका समय आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो बहुत गंभीरता दिखानी होगी। काफी उसमें आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, आपके भीतर काफी चंचलतापन देखी जा रही है। आप जरूर से ज्यादा जो कह सकते हैं कि उसको हल्के
हल्के में ले सकते हैं या बहुत कैजुअली ले सकते हैं। अपनी इंटरव्यू है या अपनी जॉब के जो भी है आप प्रयास कर रहे हैं उसको पे आपने गंभीरता दिखानी होगी, अन्यथा आपको वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। स्थान से बाहर कुछ आपको जरूर ऑफर मिल सकते हैं, यानी आपका जो स्टेट आउट ऑफ स्टेट, कुछ आउट ऑफ स्टेशन कुछ आपको ऑफर जरूर मिल सकता है। लाभ के लिए, प्रमोशन के लिए मंथ आपके लिए पूरी तरीके से आपके फेवर में रहने वाला है। शुरुआत की अगर 15 दिन की हम बात करें तो वो ज्यादा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रह सकती है, बजाय इसके कि बाद की जो 15 दिन है उसमें थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति या गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के शुरुआत आपकी काफी बढ़िया रहने वाली है और आप अपने काम के बल पर अपने आप को प्रूफ भी करेंगे, लेकिन साथ में आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल स्थिति अगर भावतम में देखा जाए तो छठे भाव में बन रही है अपने दशम भाव से, तो यहाँ पे संघर्ष की स्थिति है। काम का आपको कह सकते हैं कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपको परखा जा सकता है, आपको स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है और इसी आधार पे आपके आगे का भविष्य तय होगा, आपकी प्रमोशन तय होगी। तो पूरा अपना दमखम दिखा सकते हैं, पूरा मौका आपको मिलेगा। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सप्तमेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, एक स्टेटस आपका जो है वो काफी इंप्रूव रहेगा। आप अपने स्टेटस में एक पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप समझे कि अगर आप नए निवेश के लिए कुछ प्लानिंग करें तो उसके लिए भी फाइनेंशियल में जो आप फाइनेंशियल सेक्टर में जो आप इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसी के आधार पे आपको फाइनेंस की जो भी अरेंजमेंट है वो आसानी से हो सकता है, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट की यदि हम बात करें, प्रॉपर्टी की बिजनेस की बात करें तो उसमें ठहराव आपको देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा। हालांकि शेयर मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। कुछ मन लुभावने यानी लुक्रेटिव ऑफर्स आपको मिल सकते हैं जो आपको देखने में तो काफी बढ़िया लगेंगे, लेकिन असल में कुछ और ही हो सकते हैं, यानी कुछ आपको दिखाया कुछ जाएगा और कुछ और निकलेगा। तो बहुत ही सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ नए बिजनेस में, कुछ नए क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे, उसके लिए आपको मध्य सितंबर का बाद का समय काफी बढ़िया रहेगा। लेकिन क्योंकि सप्तमेश फिर आपके अष्टम भाव में केतु के साथ आएंगे तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ परिस्थिति आपकी विपरीत रह सकती है, जहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस में गिरावट या सरकारी क्षेत्र से अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। तो मध्य सितंबर के बाद बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना, हो सके तो आप आगे के लिए टाल सके तो टाल दें, क्योंकि समय अभी उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हम समझे आपके प्रेम संबंध को, यानी लव रिलेशनशिप को यदि हम समझे तो देखिए आपके जो पंचम भाव में मंगल गोचर करे, पंचमेश आपके छठे भाव में शुरुआत में है, उसके बाद सप्तम भाव में जाएंगे, तो कह सकते हैं कि शुरुआत थोड़ी सी ढीली रह सकती है। कुछ आप लोगों के बीच में कड़वाहट या मिसकम्युनिकेशन देखा जा सकता है, धीरे धीरे उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। विवाह की चर्चा पार्टनर के साथ कर सकते हैं, उसमें थोड़ी जल्दबाजी भी करते नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार का दबाव भी बना सकते हैं, परिवार में किसी बात का दबाव बना सकते हैं, परिवार से भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और ये भी संभव है कि कुछ परिवार के सदस्य आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन बाद में वो आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे ही आप समझेंगे कि आपके बुध जो है सप्तम भाव में आ रहे हैं तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन फिर वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे केतु के साथ, सूर्य के साथ, और यहाँ पे उचके तो होंगे, लेकिन उसके बाद ये अष्टम भाव में आने की वजह से इनकी जो ऊर्जा रहेगी आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं वो शंका की ऊर्जा रह सकती है। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ आप दुविधा में रह सकते हैं, कहीं ना कहीं परिवार की वजह से या पार्टनर के परिवार की वजह से कुछ अवरोध आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों का रिलेशनशिप भी इससे प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल प्रबल संभावना बनी हुई है। तो ये आपके महीना जो सितंबर का है आपके रिलेशनशिप के लिए काफी चैलेंजिंग रह सकता है। अब ये आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पे, आपके अनुभव पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस दिशा में लेके जा सकते हैं। मंगल क्योंकि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से कुछ उग्रतापन, अधीरतापन या कह सकते हैं क्रोध में वृद्धि देखी जा सकती है, तो जो आपकी एनर्जी से मिसमैच हो सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ईगो के लेकर, अहम को लेकर कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, जहां पे आप कुछ ठहराव में हैं, कुछ कह सकते हैं कि बात को आगे टालना चाह रहे हैं, वही पार्टनर उसी बात को पकड़ के रख सकते हैं। तो ये जो गैप है, ये मतभेद है, ये जो तालमेल की कमी है वो देखी जा सकती है। उसके बाद जैसे ही सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा ये मामला और बिगड़ सकता है, ये मामला काफी तूल भी ले सकता है, जहां पे परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है, जिसकी वजह से परिवार वालों के इन्वॉल्वमेंट के बाद की जो समस्या है वो आप कह सकते हैं शांत होती नजर नहीं आ रही है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो शुरुआत में अगर उसको पहले से कंट्रोल कर लिया जाए तो ये आपके आगे को जो है समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि घर की परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बनने जा रही है। संतान से आपको संतोष प्राप्त होगा, संतान अपनी काम में काफी कह सकते हैं कि अपने पढ़ाई में या काम में काफी ऊर्जावान रहेंगे,
इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी सुयोग बना रहेगा, उसमें भी जो सिचुएशन है, परिस्थिति वो आपके फेवर में बनती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय की, इसे आप इसे जरूर करना है। देखिए, आपको अपने लग्न शनि का सर्वप्रथम आपको उपाय करना है। इसके लिए आप शनि संबंधी वस्तु का दान कर सकते हैं प्रत्येक शनिवार को, हो सके तो आप मंगलवार को भी इसका दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट है या अपने रिलेशनशिप को लिए तो आप उसके लिए भी मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सप्तमेश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी 16 सितंबर के बाद ये अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और ग्रहण योग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ देना है, सूर्यदेव को। और हो सके तो आप आदित्य रिदम स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। यदि सूर्य की दशा आपकी चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या इसकी वजह से आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो कम से कम आप 40 दिन तक आप सूर्य का पाठ का आप संकल्प ले सकते हैं। सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ का आप प्रातः काल उठ के 8 बजे से पहले तांबे के लोट में शुद्ध जल लेकर एक चुटकी से दूध डाल के आप सूर्यदेव को पूर्व दिशा में अर्पित करें। उसके बाद आदित्य इद्रम स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी जो भी समस्या, आपके स्टेटस को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसमें काफी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, ये उपाय आपको जरूर करने हैं, क्योंकि ये उपाय आप करेंगे तभी आप अपने नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो दर्शकों, इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।